नमस्कार दोस्तों। क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस के लिए उतना आसान नहीं होता जितना कि मूवीज में दिखाया जाता है। कई बार केसेस सॉल्व होते होते काफी लंबा समय लग जाता है और कुछ केसेस ऐसे रह जाते हैं जो कि कभी सॉल्व नहीं हो पाते। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे क्रिमिनल केसेस जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं उन केसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में। नंबर 1, जैक द रिपर केस। 1888 का साल लंदन में प्रोस्टिट्यूट्स के लिए कहर बन के आया। इस साल में अगस्त से नवंबर के बीच में 5 ऐसी महिलाओं की हत्या हुई। उन सभी की बॉडीज में थ्रोट्स पर एक जैसे कट्स थे और बॉडी म्यूटिलेटेड थी। पांचों विक्टिम्स की बॉडी देखकर यही माना जा रहा था कि ये किसी एक ही किलर का काम है। इस किलर को जैक द रिपर के नाम से बुलाया जाने लगा और पुलिस कभी इसका पता नहीं लगा पाई कि ये व्यक्ति कौन था। कुछ सस्पेक्ट्स इस केस में फाइनल हुए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी हार्ड एविडेंस पुलिस के पास नहीं आया। पुलिस और लॉ के इस केस में फेल होने के कारण वहां की पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी ने अपनी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। नंबर 2, द ज़ोडिएक किलिंग्स। कोई भी क्राइम करने के बाद लोग उसको दुनिया से छिपाना ही चाहते हैं, लेकिन 1968 से 69 में सैन फ्रांसिस्को में एक किलर ऐसा भी आया जो मर्डर्स करने के बाद कुछ अजीब से क्लूज पीछे छोड़ के जाता था। ऐसे 5 केसेस तो पुलिस के पास थे जो कि इस किलर से डायरेक्ट लिंक हुए थे और इस किलर का दावा था कि इसने टोटल 37 मर्डर्स किए हैं। इस किलर के अटैक से बचे एक विक्टिम ने इस किलर का एक डिस्क्रिप्शन भी पुलिस को दिया, लेकिन वो उसे पूरी तरह से पहचानने के लिए काफी नहीं था। इस किलर ने अननोन फोन कॉल्स, कोडेड लेटर्स, खून से सने कपड़े जैसे कई एविडेंसेस पुलिस के लिए छोड़े, लेकिन ये कभी भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं हुआ। नंबर 3, द ब्लैक डालिया केस। पुलिस के पास कुछ केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें ना किलर का पता होता है और ना मोटिव का। 1947 में ऐसा ही एक केस कैलिफोर्निया में हुआ जो कि काफी समय तक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में रहा। एलिजाबेथ शॉर्ट नाम की एक 22 साल की लड़की की बॉडी फुटपाथ पर मिली। बॉडी वेस्ट से कटी हुई थी और उस सीन पर ब्लड की एक ड्रॉप भी नहीं थी। काफी सारे लोगों ने इस हाई प्रोफाइल केस के लिए क्लेम किया कि ये मर्डर उन्होंने किया है और FBI ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर पूरे देश भर में इंटरव्यूज और इन्वेस्टिगेशन किए, लेकिन कोई भी इस मर्डर के लिए दोषी नहीं पाया गया और ये केस अनसॉल्व्ड ही रहा। इस केस को ब्लैक डालिया नाम से जाना जाने लगा। केस का ये नाम रखे जाने के पीछे का रीजन था कि एलिजाबेथ को डालिया नाम का फूल पसंद था। कुछ लोगों का कहना था कि ये नाम 1946 में आई एक ब्लू डालिया नाम की मूवी से इंस्पायर्ड था। नंबर 4, द SS ओरांग मेडान शिप केस। एक मिस्ट्री ऐसी भी है जो बीच समुद्र में घटित हुई थी। ये घटना हुई भी है या नहीं, इसके बारे में भी कोई ठोस एविडेंस कभी सामने नहीं आए, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में इस तरह की एक घटना बार बार सामने आती रही। द सिटी ऑफ बाल्टीमोर और सिल्वर स्टार नाम के 2 अमेरिकन जहाज स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से होते हुए गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक दूसरे डच मर्चेंट शिप जिसका नाम ओरांग मेडान था से एक डिस्ट्रेस कॉल मिला। सिल्वर स्टार जहाज ने फाइनली ओरांग मेडान शिप को ढूंढ लिया और जब उनके सैनिक उस शिप पर गए तो वहां पर क्रू मेंबर्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। उनमें एक डॉग भी था जो कि मरा हुआ पाया गया। सिल्वर स्टार शिप ने डिसाइड किया कि इस शिप को टो करके पास के एक पोर्ट तक ले जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर में ओरांग मेडान में आग लगना शुरू हुई और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसके कारण वो शिप वहीं डूब गया। कुछ लोगों ने इस घटना को पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताया, कुछ ने ऐसा बताया कि ये शिप कोई इलीगल एक्सप्लोजिव स्मगल कर रहा था और किसी कारण से इसमें ब्लास्ट हो गया। अगर ये घटना सच में हुई है तो इसका सीक्रेट भी आज तक सुलझ नहीं पाया। आखिरी पॉइंट जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो प्रेस दैट लाइक बटन। नंबर 5, द सीवियर्ड फीट मिस्ट्री। ये केस पुलिस के लिए मिस्ट्री ही रहा। ब्रिटिश कोलंबिया के एक बीच पर एक छोटी लड़की का एक शू मिला। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस शू में ह्यूमन फुट भी था। उसके बाद से वहां कुछ और ऐसे शूज मिलने लगे। कुछ समय बाद 2008 में एक पैर की आइडेंटिफिकेशन हुई और बाद में 2 और पैरों की आइडेंटिफिकेशन हुई। पता चला कि ये तीनों केसेस सुसाइड के थे क्योंकि कोई बॉडी कभी नहीं मिली। कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये डेथ्स आखिर हुई कैसे थी। कुछ लोगों के हिसाब से ये किसी प्लेन क्रैश में मरे हुए लोगों के पैर थे। कुछ के हिसाब से ये 2004 में आई सुनामी में डूबे लोगों के शरीर से थे। इनके पीछे का रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड केसेस की लिस्ट में शामिल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।